आज के पहले गांव घर में भूत धरता था, आज जब शिक्षा बढ़ा तो भूत भाग गया। पहले पुलिस आता था तो सौसे गांव के लोग घर में घुस जाते, पुलिस में आया पुलिस में आया। अब पुलिस आता तो लोग सीना तान के खड़ा रहता, कथी लाया पुलिस लोग। इसका वजह क्या है? शिक्षा वर्जन है। आज जापान 50 साल आगे जी रहा है, हम 50 साल पीछे। आज दुनिया मंगल ग्रह पे जीवन बनाने की बात कर रहा है, हम कब्र खोद रहे हैं। ड्रीम 11 धड़ल्ले से प्रचार किया जाता है। ड्रीम 11 को इनके बाप दादाओं ने जिस तरह से शोषण अत्याचार किया, गुलाम बनाकर रखा, वो वैसा विश्व गुरु, हमको वैसा विश्व गुरु नहीं चाहिए। बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ा जाता है, कहाँ है संविधान का निर्माता है? बाबा साहब की मूर्ति को उल्टा दिया है, कटरमला में। हाँ, तोड़ दिया है कटरमला में। पहले पेट में दर्द उठा मर गया, लोग सोचा से की करबो, अचानक पेट में दर्द उठा मर गया। विश्वास पे हमको उससे दूर निकलना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने अल्ट्रासाउंड मशीन बनाया जो आज पता चलता पेट के अंदर क्या है। आज तो महिलाएं प्रेग्नेंट होती है, 3 महीने के बाद हम पता कर लेते सुरक्षित है कि नहीं है। पहले घर में ही मर जाता था। आज हमें बच्चों को, जैसे बच्चा जन्म लेता था, पहला दूध माँ का पीना चाहिए। एक नैरेटिव बनाया गया, पहला दूध फेंक देना चाहिए जो अमृत होता है। तो बहुत सारी ऐसी बातें जो बोलने के लिए हजार मतलब घंटों लग जाएंगे, लेकिन मुख्य रूप से अगर देखा जाए, बाबा साहब ने सीधा संदेश अपने समाज के नहीं पूरे देश को कहा, शिक्षित बनो, संगठित रहो। शिक्षित बनो, संगठित रहो। शिक्षित रहेंगे तो कुछ भी कर सकते। आज के पहले गांव घर में भूत धरता था, आज जब शिक्षा बढ़ा तो भूत भाग गया, है ना। भूत कहीं नहीं नजर नहीं आता है। पहले पुलिस आता था तो सौसे गांव के लोग घर में घुस जाते, पुलिस में आया पुलिस में आया। अब पुलिस आता तो लोग सीना तान के खड़ा रहता, कथी लाया पुलिस लोग। इसका वजह क्या है? शिक्षा वर्जन है, शिक्षा बढ़ा है। और ये सब निश्चित रूप से ज्ञान विज्ञान की तरफ आप जाएंगे तो आप युद्ध में भी जीत सकते हैं। टेक्नोलॉजी से युद्ध लड़ा जा रहा है। छोटा देश है जिसपे परमाणु हमला हुआ है, क्या मजा है? कोई देश जापान के साथ लड़ ले भी, जापान लड़ लेगा तुरंत में। पर जापान के पास टेक्नोलॉजी, बुलेट ट्रेन बनाया। आज जापान 50 साल आगे जी रहा है, हम 50 साल पीछे। आज दुनिया मंगल ग्रह पे जीवन बनाने की बात कर रहा है, हम कब्र खोद रहे हैं। सोच के देखिए ना, हम समाज को क्या दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात इस समाज में आज देखिए, ड्रीम 11 धड़ल्ले से प्रचार किया जाता है। ड्रीम 11 को हमारे छोटे छोटे बच्चों को करोड़पति बनाने का सपना दिखाता है। छोटे छोटे बच्चे दिन रात ड्रीम 11 पर पैसा लगाते रहते हैं और जुआ बनाया जाता। बड़े बड़े सुपरस्टार नशा का प्रचार करते हैं, सिगरेट का प्रचार, दारू का प्रचार कर रहे हैं। आज उसको आइडल मान रहे हैं, जिस पर सरकार का कोई तंत्र काम नहीं कर रहा है, जो हमारे समाज को गलत कर रहा है। आज देख लीजिए ना, रील का दुनिया आ गया। देखिए टीवी सीरियल पर किस तरह से दिखाया जाता है। कहीं ना कहीं ये चीज हमारे समाज को भी तोड़ रहा है। क्या नाम हो गया आपका? संतोष अम्बेडकर नाम। संतोष जी, मुझे ये बताइए कि बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। बाबा साहब ने ज्ञान विज्ञान की तरफ देश को बढ़ाया, मतलब वैज्ञानिक थे वो, सोशल तो थे ही, प्लस वैज्ञानिक, आर्थिक, हर चीज़ का उनको नॉलेज था। तो अभी जो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, कई लोग बोल रहे हैं कि मौका था पीओके को वापस लेना था, सीज फायर हमने कर लिया अमेरिका के कहने पे। इस पर क्या आप लोग का क्या राय है? देखिए, सबसे पहले तो आज बेगूसराय की धरती पर हमारे डंडारी में और बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इन ग्रामवासियों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद कि आपने अपने महापुरुषों को स्थापित किया। बिल्कुल। रही बात कि जिस तरह से भारत पाकिस्तान का युद्ध को आप बता रहे थे, और हम लोग पहले से ही हम लोग को ज्ञात था कि ये इस देश में जो भी दलित मुस्लिम का आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन को रोकने, मैं मुखर होकर बोल रहा हूँ इस बात को जिम्मेवारी के साथ, कि दलित मुस्लिम के आंदोलन को रोकने के लिए, जैसे BT एक्ट, वक्फ, वो का भी बहुत बड़ा मुद्दा था, उस आंदोलन को रोकने के लिए ये बहुत बड़ी साजिश थी। बिल्कुल बहुत बड़ी साजिश थी कि जिस तरह से बौद्धों का बौद्ध विरासत को छीनने के लिए जिस तरह बौद्ध भिक्षु आंदोलन कर रहे थे BT एक्ट को निरस्त कराने के लिए, और मुझे पूर्ण भरोसा है कि इन लोगों ने प्लानिंग के तहत ये काम किया है। और हम लोग, मोदी जी फेल हो गए बिल्कुल पटल पे। अच्छा, एक चीज बताइए, एक छोटा सा देश पाकिस्तान में जश्न मना रहा है, जश्न मना रहा है, और अभी हमारे बीजेपी का जो यहाँ का जो अध्यक्ष है, वो आदमी बयान देता है कि पाकिस्तान को हरा दिया, इस वजह से मोदी जी की पहली रैली बिहार में होने जा रहा है। तो दुर्भाग्य की बात है कि बीजेपी जश्न मनाएगी पाकिस्तान के जीत के बाद। मोदी जी का जो है प्रचार प्रसार होगा कि हमने खुशियां मनाई जाएगी बिहार से। और हम देखे हैं अभी बिहार, वहाँ का जो क्रिकेटर है शाहिद अफरीदी, रोड पे उतर करके पाकिस्तानियों का सेना के साथ जश्न मना रहा है। बताइए कैसी। और हम हमारे समाज के लोग कहना चाहते हैं कि आप हिंदू मुस्लिम में ना बटे, जो आपकी संवैधानिक अधिकार है, उस संवैधानिक अधिकार की रक्षा सुरक्षा करना हम सब की जिम्मेवारी है। मीडिया ने भी बहुत हिंदू मुस्लिम करने का प्रयास किया। मीडिया गोदी मीडिया है, उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं? हम तो आप जैसे लोगों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो एक्चुअल जो न्यूज़ है हमारे समाज के लोगों तक, जन जन बहुजन मीडिया है, वो पहुंचाने का काम कर रही है। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। चलिए मेन मुद्दा पे हम लोग आते हैं, क्योंकि हमारा जो सरोकार है वो पढ़ाई लिखाई दवाई को लेकर है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी को लेकर। बाबा साहब ने कहा कि शिक्षा ही वो ताकत है जहाँ से आप विश्व गुरु बन सकते हैं, यही रास्ता है।
आप गांव में रहते हैं, लगातार एक्टिविस्ट का काम करते हैं, तो आप लोग की नज़र में कितना समाज आगे बढ़ पाया है, कहाँ क्या कमी है, कैसे दूर होगी? देखिए, सबसे पहले बता रहे हैं कि विश्व गुरु हमारा देश बहुत पहले था। ये अखंड भारत था जिस समय सम्राट अशोक थे, उस समय विश्व गुरु था। ये दोबारा इसको नस्तो नाबूद करने वाले ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग हैं, उन लोगों ने किया है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और ये लोग विश्व गुरु की बात करते हैं तो विश्व गुरु कैसा विश्व गुरु बनाना चाहते हैं? आप ये चाहते हैं कि यहाँ पे शूद्रों को जिस तरह से इनके बाप दादाओं ने जिस तरह से शोषण अत्याचार किया, गुलाम बनाकर रखा, वो वैसा विश्व गुरु? हमको वैसा विश्व गुरु नहीं चाहिए। हमको कहाँ शोषण, अब कहाँ छुआछूत है? अब तो संविधान लागू है, कोर्ट कचहरी है, बाबा साहब का संविधान है, अब तो ये खत्म हो गया ना। अच्छा, एक चीज बताइए कि ग्रामवासी यहाँ पे मौजूद है, पूछ लीजिए इनके दरवाजे पे कितने पंडित लोग आकर के खाना खा कर जाते हैं। अभी है ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल, आप पूछ लीजिए इन लोगों से। बिल्कुल क्या है। बात कर रहे चाचा, इधर आइए। हाँ है। क्या बोल रहे हैं आप? जो हम लोग बेटी को शादी करवाते हैं तो आता है पंडित, आता है, हाँ, पूजा कराता है, कराता है, खाता है, खाता नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? अभी भी ऐसा है? हाँ, अभी भारत चांद पे गया, अब ये सब कहाँ है? फिर भी आते ले जाता है, अभी भी है। मानसिकता नहीं गई है। कल भी हम ये तो बड़ी बात बोल रहे हैं, बेगूसराय की बात कर रहे हैं। हाँ, अब कल भी हम घर को अथी किए ना, तो नहीं खाया, बोला कि हमको 500 रुपये दे दो, पूजाई दे दो, खाएंगे नहीं। लक्षणा लेते हैं, लेता है और उसको फिर बना खाएंगे, घर में खाएगा। तो इस पे हंसी आती है ना कि लोग मानव में भेद कर रहे हैं। करता है तो ना, वो भी लोग है, हम भी है, मगर फिर भी नहीं खाता। खून अलग पीला हुआ, अलग खून रहता है, क्या रहता है उसका? अब क्या पता। 4 हाथ होते हैं। 4 आंख ये तो आप लोग के ऊपर बड़ी जिम्मेवारी है कि लेकिन मुझे पता है, विज्ञान कहता है कि सभी लोग इस धरती पे माँ के गर्भ से जन्म लिया है। इस बात से कहीं से वो नहीं कहता। तो आप देखिए, सामने में बोल रहे हैं कि देश में कहाँ संविधान है? बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ा जाता है, कहाँ है संविधान का निर्माता है? मतलब डायरेक्ट संविधान गलत हाथों में, क्या ये आरोप है? एकदम बिल्कुल। खटमला दल के डायरेक्ट उल्टा दल के मूर्ति का बनाते उल्टल रहे कते दिन तक बाबा साहब की मूर्ति को उल्टा दिया है, कटमला में। हाँ, तोड़ दिया है, कटरमला में। कि कौन तोड़ता है सब? अब पता नहीं कौन तोड़ता है, रात को तोड़ दिया कोई इंसान, वैसा आदमी था जो उसको नहीं अच्छा लगा तो तोड़ दिया। ऐसा भी है? हाँ, मूर्ति अच्छा नहीं लगता है, अब उसको नहीं लगता है तो कैसे, तब न तोड़ा है। अभी पेट में दर्द हो रहा है आपको, बहुत लोगों को ना? अरे बहुत ज्यादा। अभी समाज की हम तो यहाँ के युवाओं को कहना चाहते हैं कि अगर सही में मुक्ति चाहते हैं, स्वर्ग का रास्ता चाहते हैं, तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था को बनाए हुए हर रीत को, हर कुरीतियों को तोड़ दीजिए, फेंक दीजिए। यही आपके लिए स्वर्ग का रास्ता है मेरे हिसाब से, मैंने जो रिसर्च किया। तो एक बात तो है, अभी भी एक चीज बताइए, आप लोग ब्राह्मणवाद का खिलाफ करते हैं, सिंपल सी बात है कि अभी भी आप घर बनाते हैं तो उद्घाटन क्या बोलते हैं उसको, वो आप ही लोग करवाते हैं। मुंडन बेटा का करते हैं, पैसा बर्बाद आप ही लोग करते हैं। श्राद्ध में आप ही पैसा खर्च करते हैं, वही पैसा लगाइए उसके शिक्षा एजुकेशन में। काहे लोग सब पड़े हुए हैं? बंद करवाइए। देखिए, सब लोग करवाता है तो हम भी करवाते हैं, अभी क्या करें? देखा देखी ना, देखा देखी करते हैं। बाबा साहब बोले हैं सबसे बड़ा मंदिर स्कूल है ना, और वही आपके बच्चे का भविष्य बना सकता है। मुंडन करने से फायदा नहीं है, उससे उसका आप रस आप जो आप किए अभी, हाँ, रस में सब शिक्षा आ जाएगा, बस उसको छोड़ देंगे। शिक्षा जैसे आएगा अपने अपने जो है छोड़ते जाएंगे, से दूर हो जाएंगे। क्या कोई गलत नहीं? बिल्कुल। तो ये आप लोग के ऊपर जिम्मेवारी है कि अब हो गया, समय हो गया ना, अब आप लोग पढ़ाई लिखाई की तरफ बच्चों को भेजिए। बच्चा हमारा पढ़ेगा तभी भविष्य बनेगा, ये सच्चाई है। वही बात है ना? हाँ। मुंडन से, ये आपका मृत्यु भोज से, ये घर में जो गृह प्रवेश कराते हैं, इससे कोई फायदा होने वाला है? कुछ नहीं। कुछ फायदा है? कुछ नहीं। पैसा की बर्बादी है, बर्बादी है। वही पैसा बच्चे की पढ़ाई में लगा देंगे आप तो अच्छा हो जाएगा, है ना? देखिए, बाबा साहब की प्रतिमा लगाई गई है और ये जागृति का प्रतीक भी इसलिए है क्योंकि बाबा साहब ने जिस प्रकार से ज्ञान विज्ञान को बढ़ावा दिया और हमेशा स्कूल कॉलेज की बात की, उन्होंने बताया है कि यदि आप स्कूल का रास्ता अख्तियार करते हैं तो आपके बच्चे की ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। आपको पाखंड से निकलना ही पड़ेगा। आज निकलिए, कल निकलिए या कभी भी निकलिए, जब तक आप पाखंड से नहीं निकलेंगे तो आपकी ज़िंदगी बेहतर नहीं हो सकती है। आप मंत्र में, भाग पे
आप जो है पाखंड में विश्वास करेंगे तो आपकी तरक्की नहीं हो पाएगी, आपके पैसे बर्बाद होंगे, अनप्रोडक्टिव वर्क में पैसा आपका फिजूल में खर्चा होगा। वही पैसा आप बच्चों की पढ़ाई लिखाई में लगाएंगे तो आपके बच्चे अच्छे होंगे, आप स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे, आपके बच्चे वीडियो कलेक्टर बनेंगे, सीएम पीएम बनेंगे, तब जाके आपके घर का, आपके परिवार का, आपके मोहल्ले का, गांव का, जिला का, शहर का, देश का भला स्कूल कॉलेज में छिपा हुआ है। तो उसको लेके एक प्रतिमा बनाई गई है कि लोग प्रेरणा लेंगे और पाखंड से दूर भागेंगे। कुछ चाचा लोग इन लोग से बात अभी भी है, अभी भी गांव में है, छुआछूत वगैरह है। चाचा क्या नाम हो गया आपका? कटर माल। अच्छा, तो अभी भी छुआछूत होता है? हाँ, कौन करता है सब? सभी करता है, ब्राह्मण करता है, भूमियार होता है वो करता है, सब छुआछूत? हाँ, अभी बहुत है। तो पहले तो होता था, ये बात हम लोग अभी होता है, अभी भी होता है। सब जात देख के छुआछूत करता है, गरीबी देख करता है। हाँ, ये देखिए एक बड़ा ऐसा सवाल। है, हमको पैसा दीजिए, इतना पैसा दीजिए तब होगा। हम कहते हैं जाओ, हम नहीं रहेगा, जाओ हम कर लेगा। 2-3 गो का हम नहीं करवाए। नहीं कर रहा। हाँ, जागरूक होले तब न जाके बाबा एम कर चढ़ाए अथी बैठायल गेले, जागरूक नहीं होते तब थोड़ी हिनका बैठायल जेते। देखिए ये बड़ा सवाल है। कुछ लोग कहते हैं कि गरीबी जात देख के नहीं आती है, लेकिन इस देश में छुआछूत जात देख के आती है और छुआछूत से गरीबी आई है इस देश में, क्योंकि जात के नाम पे सदियों से यहाँ पे जात देख के लोगों को स्कूल कॉलेज नहीं जाने दिया गया, उनको संपत्ति रखने का अधिकार नहीं दिया गया, जिसके कारण से अभी भी लोग गरीब हैं, लोग भूमिहीन हैं। जात का ऐतिहासिक महत्व है, जात के वजह से ही इस देश में गैर बराबरी आई है, गरीबी आई है, ये आपको मानना पड़ेगा। जात के नाम पे छुआछूत आई है, अभी भी लोग ये लोग कह रहे हैं। आपके यहाँ यदि जातिवाद होता है तो आप उठ खड़े होइए, क्योंकि बाबा साहब ने संविधान में वो सब अधिकार आपको दिए हैं कि आप उन मुट्ठी भर लोगों के साथ लड़ सकते हैं जो आपके अधिकार का हनन कर रहा है ना। आप इसे कोई आएगा पूजा मत कराइए, उस सबसे पूजा नहीं कराइए, ठीक है, नहीं काहे लीजिएगा 500 रुपया? अपना अलग रीति रिवाज, क्या दिक्कत है? बाबा साहब का है ना भाई, आइए समझ भाई, तो है कुछ है अपना अर्जक संघ का है, बहुत तरह का है रीति रिवाज ना, शादी विवाह पद्धति है। हाँ, ब्राह्मण कल मंगाइएगा, ब्राह्मण के नहीं मंगेबो। हाँ पूछिए बाबा से। शादी ब्याह नहीं करबेबो तब न शादी ब्याह होगा, लेकिन अलग पद्धति करते हैं। चलिए तो ये राजूपुर में नहीं होता है, राजूपुर में सब ब्राह्मण को काट दिया बा, सब अपने ऐसा ही शादी कर लेता है, करवा लेता है बिना ब्राह्मणे का, बिना ब्राह्मणे का। तो कोई अनर्थ नहीं होता है? ना, अनर्थ का होगा, और बढ़िया हो रहा है, और बढ़िया हो रहा है, पैसा भी बच रहा है। यहाँ पैसा छुआछूत भी नहीं हो रहा ना? छुआछूत भी नहीं हो रहा। चलिए बड़ा सवाल है, और बुद्धिजीवी लोगों से हम बात कर रहे हैं, इन्होंने उस तमाम दुख तकलीफ को देखा है, सहा है, छुआछूत को सहा है। अब ये लोग बोल रहे हैं कि छुआछूत होता है, और इन लोगों ने तो कहा है कि हमने ब्राह्मणों से शादी कराना बंद भी करवा दिया है। तो आपका क्या मानना है? पूरी बातचीत पे आप प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, बेगूसराय, दंडारी। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।